कलयुग के एंड तक और कोई प्रोफेशन सेफ हो ना हो, डॉक्टर का प्रोफेशन अति सेफ है। डे बाय डे वहां लाइनें बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। 20 साल पहले देखो कितने थोड़े हॉस्पिटल होते थे शहर के अंदर। अब तो इधर टर्न करो तो हॉस्पिटल, उधर टर्न करो हॉस्पिटल। ऐसा लगता है ये नजदीक नजदीक इतने हॉस्पिटल चलते कैसे, और अंदर घुसो तो बैठने की जगह नहीं है। क्यों? हमारी चॉइसेस की वजह से, हमारी चॉइसेस की वजह से। तो सामने ने गलत किया, उस टाइम हमने चूज नहीं करना है, उस टाइम तो रिएक्शन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसको हमने अपना संस्कार बना लिया है। चूज हम सुबह बैठकर करते हैं। आज हम चूज करते हैं कि ये संस्कार मुझे तंग कर रहा है ना। जैसे चाय सामने आएगी उस टाइम चूज नहीं करना। कई बार पी पू के खा के फिर बोलते अरे मैंने तो डिसाइड किया था नहीं पीना था आज से, तो पिया क्यों फिर? तो वो मेरे को तो भूल भी गया, क्योंकि वो इतना ऑटोमेटिक मोड में होता है, इतना ऑटोमेटिक मोड में होता है हमारा संस्कार। लेकिन उसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेरे हर अनकंफर्टेबल संस्कार का रिजल्ट ही आज मेरी डेस्टिनी है। हमारी डेस्टिनी में, हमारे भाग्य में क्या आया हुआ है आजकल? सिर्फ भावनात्मक रूप से हम परेशान नहीं हैं, आज मानसिक बीमारियां कितनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं, बच्चों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। शरीर के रोग, हॉस्पिटल इतने बड़े हैं, इलाज इतने अच्छे हो गए हैं, कैंसर तक की बीमारी का इलाज है, ठीक ठाक करके हमें घर भेज देते हैं। लेकिन इतने इलाज हो गए हैं, लेकिन शरीर की बीमारियां फिर भी इतनी तीव्र गति से बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इमोशनल चॉइसेस हम ठीक नहीं कर रहे हैं। हमारे रिश्ते, हमारे रिश्ते 20-25 साल पहले बोलो तो डिवोर्स वर्ड एक स्टिग्मा था, बताते भी नहीं थे किसी को अगर डिवोर्स होता था, इतना रेयर हुआ करता था। और आज आम बात बन चुका है। तो डायबिटीज आम बात बन गया, कैंसर आम बात बन गया, डिप्रेशन आम बात बन गया, डिवोर्स आम बात बन गई, और फिर भी हम वैसे ही चल रहे हैं उन्हीं चॉइसेस के साथ। और ये करते करते कलयुग और घोर कलयुग बन गया। लेकिन घोर कलयुग को सतयुग बनाने के लिए चॉइस फिर से करनी शुरू करनी पड़ेगी, करनी शुरू पड़ेगी। राइट है? करना तो रेडी हैं आप चूज करने के लिए फिर से? यस। घर के वातावरण को चेंज करना है, घर की वाइब्रेशंस को चेंज करना है, घर की एनर्जी ऐसे हो जो एंटर करते ही सुकून मिले। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस। तो अब एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं अपने संस्कारों की, जो हमारे भाग्य के लिए अच्छी नहीं है। आप बताएंगे। गुस्सा तो एक है ही, दिखता ही है वो तो सारा दिन, और उसके अलावा कोई और संस्कार जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं? ईर्ष्या अच्छी नहीं है। हम में से किसी को ईर्ष्या का संस्कार है? किसी के पास नहीं है? ये तो इतना सूक्ष्म वाला संस्कार है ना, कि जिनको ईर्ष्या हो रही होती है उनको भी पता नहीं है कि मेरे को ईर्ष्या हो रही है। क्यों इसको इतना जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि ये न दिखने वाला संस्कार है ना, न दिखने वाला संस्कार है। गुस्सा एक दिखने वाला संस्कार होता है, हम बोलते हैं तो सबको दिखाई देता है हमारे व्यवहार से। ईर्ष्या दिखाई नहीं देती है। और कोई संस्कार? हाँ, इधर देख के सुनाओ, उधर 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 देख के सुनाओ सबको। हाँ सुनाओ, बोलो बोलो। किसी ने आपकी शिकायत की? कहती है दूसरे की चुगली करना। आप करते हो? बिल्कुल नहीं? पक्का पक्का? हाँ, अभी अभी तो नहीं नहीं बोल रहे थे, अभी कभी कभी हो गया। हाँ, तो जब भी हम किसी के लिए कोई भी एक नेगेटिव शब्द यूज करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम चूज कर रहे हैं उनके बारे में ऐसा बोलना। हम कहते हैं वो है ही ऐसे, तो हम वो ही बोलेंगे ना जो वो है। राइट? वो है ही ऐसे, तो जैसे वो है उसके बारे में तो बोलना ही है ना। वो कैसे हैं वैसे हैं, मुझे उनके बारे में कैसा सोचना और बोलना है वो मेरी, ये चॉइस वर्ड को तो सारा दिन यूज करना है। ये चॉइस वर्ड को तो बार बार यूज करना है कि वो जैसे हैं वो तो हैं,
उनके अंदर अगर 5 कमजोरियां हैं तो 10 विशेषताएं भी हैं, लेकिन मेरा मन कौन सी चीज पर बार बार अटेंशन दे रहा है, मुझे कौन सी चीज बार बार दिखाई देती है जिस चीज से मुझे कष्ट होता है, क्योंकि मेरा संस्कार रिएक्शन का उन पर डिपेंडेंट हो गया है। तो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी जो हमने आज खत्म करनी है वो ये, जो हम बार बार इस शब्द को रिपीट करते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम कहते हैं ना उसकी वजह से ऐसा। कोई आपको बोलेगा चिंता क्यों हो रही है, कहेंगे बात ही ऐसी थी, चिंता हो रही है। बुरा क्यों लग रहा है, उन्होंने ऐसा किया, बुरा तो लगना ही है। डर क्यों लग रहा है, ये हो रहा है तो डर तो लगना ही है। इसका मतलब यहां मेरी चॉइस नहीं चल रही, मेरा माइंड किस पर डिपेंडेंट हो गया, हमारी हर सोच, हमारी हर सोच, हमारा हर शब्द सिचुएशन, परिस्थिति की वजह से होता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार की वजह से होता है, या हम उसको चूज करते हैं। जब वो बहन थोड़ा सा बीमार हुई, जो हमने फर्स्ट रिएक्शन ऐसा किया वो संस्कार से रिएक्शन किया था। ऑटोमेटिक सब टर्न हुए थे ऐसे इकट्ठे, संस्कार भी इकट्ठे काम करता है सबका। और एक और चीज होती है, अगर हम नहीं भी टर्न हो रहे होते, लेकिन क्योंकि दूसरे टर्न हो रहे थे, क्योंकि दूसरे टर्न हो रहे थे, तो उसकी वाइब्रेशन का असर हम पर आ जाता है। और हमारे पास भी वो छोटा सा संस्कार पड़ा तो हुआ ही है किसी कोने में, लेकिन मैंने पहले रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन दूसरे उस तरह से टर्न हुए, उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा और हम भी टर्न हुए। राइट? तो कलयुग में कितना इंपॉर्टेंट है कि वातावरण के प्रभाव से अपने आप को बचाकर कैसे रखें। नहीं तो सिर्फ वातावरण हिलेगा तो हम हिल जाते हैं। तो जैसे ही वो परिस्थिति आई, जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन था वो हमारा संस्कार था, लेकिन उसी क्षण हमने रुक कर उस थॉट को फिनिश करके एक दूसरी थॉट क्रिएट की, वो हमने चूज किया था। और जैसे ही हमने चूज किया, हमने उस परिस्थिति का परिणाम बदल दिया। सिर्फ एक भाषा फिनिश करनी है, उसकी वजह से ऐसा लगा, बात ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा। हर बार जब हम बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहां जो चलता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जितना हम ऐसा करते हैं, हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण क्या करते जाते हैं, खोते जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को डिपेंडेंट करते जा रहे हैं। हम कहते बात ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ। राइट? चेंज करें वोकैबुलरी, चेंज करें वोकैबुलरी। राइट? गुस्सा किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, अच्छे से, गुस्सा किसने क्रिएट किया, हमने नहीं, मैंने, हमने नहीं, मैंने। बोलिए एक बार, गुस्सा किसने क्रिएट किया, अच्छे से बोलिए, गुस्सा किसने क्रिएट किया, मैंने। ये बोलने से पता है क्या होता है, पावर आ जाती है। जब तक हम कहते हैं उनकी वजह से गुस्सा था, एक कुर्सी दे दो ना उनको, इतना टाइट क्यों बैठेंगे, ये भी तो चॉइस है, नहीं तो और 1 घंटा टाइट बैठेंगे इतना। जितनी बार हम ये कहते हैं कि उनकी वजह से मैंने ऐसा किया, तो हम ब्लेम अपने मन की स्थिति का उन पर रखते हैं, और मेरे मन को ठीक कौन करेगा उसकी जिम्मेवारी भी किसको देते हैं, उनको देते हैं कि वो बदलेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। और उससे हम अपने ऊपर अपनी शक्ति को क्या करते जाते हैं, खोते जाते हैं। तो गुस्सा किसने किया, मैंने किया। कभी भी नहीं कहना उन्होंने गुस्सा दिलाया। कभी भी अगर आप कहेंगे ना उन्होंने गुस्सा दिलाया, मतलब आप ये कह रहे हैं मैं आत्मा उस आत्मा के परवश हूं। होना है आपको किसी के परवश, अच्छा लगता है। और ये कहना मैं उनकी गुलाम हूं, वो जैसा चाहे मुझे चला सकते हैं। बनना है ऐसे गुलाम नहीं, मालिक है। तो गुस्सा भी अगर किया कोई बात नहीं, कहना मैंने चूज किया था गुस्सा करना। चूज करिए गुस्सा करना, ताकि पावर किसके पास आए, अपने पास। चूज करिए कितनी देर में ठीक होना। किसी ने आपको चलते चलते कुछ कह दिया, ये नहीं कहना उसने मुझे हर्ट किया।
क्या लोग हमें हर्ट कर सकते हैं? क्या लोग हमें हर्ट कर सकते हैं? आपको किसी ने हर्ट किया है कभी? अरे अभी कहा नहीं, अभी कहा हाँ। आपको किसी ने हर्ट किया कभी? अच्छा, 1 मिनट उनको सामने लेकर आओ जिसने हर्ट किया था, और सामने लेकर आओ और देखो उन्होंने क्या किया था उस दिन। कुछ बोला होगा, कोई गलत व्यवहार किया होगा, कोई गलत आरोप लगाया होगा, ऐसा ऐसा कुछ किया होगा। और कई बार अकेले में नहीं किया होगा, 4 लोगों के बीच कर दिया होगा, है ना? तो उन्होंने जो किया वो किसके संस्कार से किया? जब उन्होंने वो किया, उन्होंने यहां खड़े होकर किया। हर्ट कहां क्रिएट हो रहा था? उन्होंने यहां किया, बोला, गलत बोला, जोर जोर से बोला, झूठ बोला, निंदा की, ह्यूमिलेट, जोर जोर से किया, यहां किया। यहां वो घुस सकते थे क्या? यहां वो घुस सकते थे क्या? मुझे कोई फिजिकली हर्ट कर सकता है, मतलब मुझे कोई आकर मारे तो चोट लगेगी, फिजिकली हर्ट कर सकता है, लेकिन यहां घुस के कोई हर्ट कर सकता है क्या? कर सकता है, नहीं कर सकता? अच्छे से सोच के बताओ, कर सकता है, नहीं कर सकता? नॉट विदाउट माई परमिशन। सो विच मीन्स अगर आप परमिशन देते हैं तो somebody can enter inside and hurt you. Can anybody do that? क्या आप अगर किसी को परमिशन दें तो वो आपके मन के अंदर घुस के आपको हर्ट कर सकता है? तो क्या कोई आपके मन के अंदर घुस कर आपको हर्ट कर सकता है? अच्छा, 1 मिनट। क्या चॉइस आप ये दे सकते हैं किसी को कि वो आपके मन के अंदर घुसकर आपको हर्ट करे? हाँ जी। इमोशनल चॉइस में भी क्या कोई आपके मन के अंदर घुस करके आपको हर्ट कर सकता है? तो हर्ट कौन क्रिएट करता है? कमजोर, और उसको मत बोलो बार बार कमजोर है ऐसे, क्योंकि वो है नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लेते हैं। क्या मेरे अंदर घुसकर कोई मुझे हर्ट कर सकता है? यस और नो? श्योर? चॉइस देने के बाद भी वो घुस सकता है? आप मुझे चॉइस दो, मैं अभी आपके मन में घुस जाऊं और आपको कल से सेंटर पे ले आऊं मेडिटेशन करने के लिए, कहाँ है मेरे पास वो पावर? मैं यहां से बैठकर सिर्फ बोल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, पूरा दिन बोल सकती हूँ, घंटा बोल सकती हूँ, पूरे दिन बोल सकती हूँ, लेकिन कल सुबह चॉइस आपकी होगी। राइट या नहीं? मैं यहां से बोल सकती हूँ, आपके मन में घुसकर आपका थॉट नहीं क्रिएट कर सकती। इसी तरह कोई यहां से खड़े होकर आपको गलत बोल सकता है ना? बोल सकता है, सिर्फ अकेले में नहीं, 4 लोगों के बीच बोल सकता है, 4 लोगों के बीच नहीं, पूरे मंच के सामने बोल सकता है, लेकिन वो सिर्फ यहां से खड़े होकर बोल सकता है। वो आपके मन में घुसकर आपकी थॉट नहीं क्रिएट कर सकता है। लेकिन अब जैसे मैं यहां से बोल रही हूं, आप सब सुनेंगे, फिर आप उसके ऊपर सोचेंगे, फिर आप अपनी परिस्थितियों को देखेंगे कि हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, हम जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। वो सारे चॉइसेस एक्सप्लोर करके आप एक डिसीजन लेंगे। किसी ने अगर डिसीजन लिया जाना है तो वो अपना भाग्य अलग दिशा में लेके जाएगा। किसी ने डिसीजन लिया नहीं अभी नहीं जाना, 10 दिन बाद जाएंगे, उसने अलग चॉइस की। लेकिन चॉइस तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना। तो इवन अगर आप परमिशन दे दें अभी, इवन देन क्या मैं आपके माइंड के अंदर घुस सकती हूँ? यस और नो? श्योर हो जाओ इस बात के लिए, जीवन बदल जाएगी। क्या मैं आपके माइंड में घुस सकती हूँ? आप दे दो परमिशन मुझे आधे मिनट के लिए। आधे मिनट का काम है मेरा, सिर्फ आधे मिनट में अंदर जाना है और सिर्फ एक थॉट डालनी है कि बस हो गया ऐसा जीवन जीना, मैंने अपने ऊपर वर्क करके मेडिटेट करके मुझे अपने मन को स्ट्रांग करना है। मुझे बस इतनी इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में डाल के आनी है। इतनी इंस्ट्रक्शन डालने में आधा मिनट भी नहीं लगेगा। आप मुझे आधा मिनट के लिए परमिशन देंगे अपने माइंड के अंदर घुसने के लिए? हाँ जी? क्या मैं आपके मन में घुस सकती हूँ? यस और नो? तो क्या कोई भी आपके मन में घुस सकता है?
श्योर? तो फिर आपको हर्ट कौन करता है? हम नहीं, मैं। हम वर्ड नहीं यूज करना है बिल्कुल भी। मैं, इन सब चीजों में मैं वर्ड यूज करना है, क्योंकि मैं यूज करके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि वो यहाँ से खड़े होकर बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, कभी कभी तो रोज ही चिल्लाते रहते हैं, गलत बोलते रहते हैं, कभी कभी ऑफिस में मेरे पीठ पीछे कुछ बहुत सारी कहानियां बन रही होती हैं, ये सब चलता रहता है। जो सच भी नहीं है वो भी बोल रहे होते हैं, मुझे नीचे गिराने की कितनी कोशिश, अरे कितना कुछ हो सकता है कलयुग के अंदर तो। लेकिन ब्यूटीफुल बात यह है कि वो सब कुछ बाहर हो सकता है, और उस बाहर कलयुगी घोर कलयुग दुनिया में रहते हुए मेरा मन सत्युग हो सकता है, क्योंकि यहां क्या चलना है वो चॉइस मेरी है। दुनिया मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं करती, मेरा मन मेरा है। एक ही चीज है जो हमारे कंट्रोल में है,